Good morning, kids. Welcome back to the accounting classes. Today I'm going to explain you the illustration number 4, which is given on the 5.8 page number from your T.S. Garewal book. Kids, this is a full फ्लैश क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, इसीलिए मैं आपको ये एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि इस बिहाफ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सको. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ योर ट्रांजेक्शन? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन बैंक अकाउंट. इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में दो कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं? कैश भी आया और बैंक भी आया, और उसके साथ में क्या है? कैपिटल है. तो देखो, आप कैश में 25,000 लिखोगे, बैंक में 25,000 लिखोगे, और उसके साथ ही कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 50,000 से. ओके. योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे गुड्स को परचेस किया, तो आपका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, 4,000 से, और उसके साथ ही क्या हुआ? इधर लाइबिलिटीज़ में 4,000 इंक्रीज हो गया एज अ क्रेडिटर. देन नेक्स्ट, अब आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करोगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है कि जैसे ही दो ट्रांजेक्शन्स हो जाएं आपको उसको मैच करना है फर्स्ट टाइम में, सेकंड वाले में जैसे आप उसको ऐड करोगे फिर आपको उसको न्यू इक्वेशन बैलेंस करते जाना है. देन योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेस गुड्स फॉर कैश 1,000. अब आपने 1,000 से एक मीन्स परचेस किया है 1,000 रुपीज़ का, तो कैश माइनस हो जाएगा और स्टॉक में और जाके बढ़ जाएगा, परचेस किया है ना, तो उससे गुड्स आए हैं, ठीक है. देन न्यू इक्वेशन, फिर आप उसको बैलेंस करते जाओगे. देन योर नेक्स्ट इक्वेशन इज परचेस फर्नीचर फॉर कैश. अब आपने क्या किया? 500 रुपीज़ से फर्नीचर परचेस किया है, तो क्या हुआ? कैश गया आपके पास से और फर्नीचर आया है, ठीक है, तो आप कैश में से माइनस कर दोगे और फर्नीचर में जोड़ दोगे. नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़. तो कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो बैंक से 700 माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से भी, जो कि ओनर की अमाउंट होता है, ओनर का अमाउंट होता है, उसमें से वो भी माइनस हो जाएगा. देन अगेन यू विल बैलेंस द इक्वेशन. उसके बाद में अगला है पॉइंट, पेड रेंट. अब रेंट पे किया है, ठीक है, तो कैश में पे किया होगा, जैसे एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे खर्चे हैं, तो वो कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे. अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो उसने कैश में से माइनस कर दिया, और सेकेंडली क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कैपिटल की जो ओनर की कैपिटल है उसको रिड्यूस करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करेंगे, इसलिए हम कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे. फिर से आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया. देन अगेन रिसीव्ड इंटरेस्ट 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है बैंक पे, ठीक है, तो आप बैंक में उस अमाउंट को जोड़ दोगे और साथ ही साथ कैपिटल में भी जोड़ दोगे, क्योंकि ये इनकम है और ये अमाउंट को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट के अमाउंट को. देन नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर 700. 500 के गुड्स थे, आपने उसको 700 में बेच दिया, तो 500 का स्टॉक तो यहाँ से ख़त्म हो गया. 700 डेटर, क्योंकि ये अभी क्रेडिट पे है बेटा, है ना, आपने, तो अब 700 डेटर्स में आ जाएगा, और 200 का जो एक्सेस है प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 500 को आपने 700 में बेचा है, इट मीन्स 200 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 200 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. देन पेड टू क्रेडिटर. अब क्रेडिटर को पे किया है, तो कैश माइनस होगा, उसके साथ ही ये जो क्रेडिटर है 4,000 के, उसमें से 400 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे. देन पेड पेटी एक्सपेंसेस. पेटी एक्सपेंसेस पे किए, तो ये भी 200 कैश में से माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद में जो सेकेंड इफेक्ट है वो कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं हमारे, मीन्स ये जो ओनर है उसके कैपिटल को या उसके प्रॉफिट को कम करने वाला है. उसके बाद आप इक्वेशन को इक्वल कर दोगे तो पता चलेगा कि आपकी जो इक्वेशन है या जो अकाउंट है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, करेक्ट आंसर आया है, ठीक है. इस बिहाफ पे आप अगले क्वेश्चंस भी ट्राई करो. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.